इसे चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि एक बार अगर बन गए और उस तरीके से काम कर दिया तो फिर उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए चिराग पासवान तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन जाए। आप समझिए कि बीजेपी कह रही है कि बाद में सोचेंगे, चिराग पहले कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है। वो नीतीश कुमार को सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, क्योंकि अब की राजनीति बहुत टफ हो गई है। एक से एक युवा नेता है। प्रशांत किशोर अलग दावेदारी कर रहे हैं, कन्हैया कुमार को लेकर परसेप्शन है कि अच्छा नेता है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है और युवा नेता आ रहे हैं, मुकेश सहनी है, चिराग पासवान डिप्टी सीएम है, तो फिर वो ज्यादा चर्चा में रहेंगे। जो भी डिसीजन होगा चिराग पासवान उसको अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा तो है। रामविलास पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो कसक उनके दिल में आज भी है। AIMIM की एंट्री हो गई। 2020 के विधानसभा चुनाव आपने देखा क्या हुआ। ओवैसी के कारण ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बना। भाई कुशवाहा जो समाज है वो अब विरोध करना शुरू किया है कि भाई कुर्मी समाज का नेता ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा, कुशवाहा समाज का क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करते हैं, वो समर्थन तो एनडीए को करेंगे। और जिसे अमित शाह बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला कब हो, चुनाव के नतीजों के बाद। कभी भी बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति यहाँ चल नहीं पाई है। नीतीश कुमार ने अपने शर्त पे राजनीति की है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक हमेशा किसके साथ रहा, नीतीश कुमार के साथ लगभग रहा है। और चिराग पासवान इस बात को जानते हैं। वो जान रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो सम्राट चौधरी बनेंगे, मैं थोड़ा ही बनूंगा, लेकिन कम से कम एक लेयर तो आगे बढ़ जाऊं। पासवान इज वेरी मैच्योर पॉलिटिशियंस। आप उनके इंटरव्यूज को देखिए, एक भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहते हैं। वो वही बात कहते हैं जिससे प्रेशर बने। वो आदरणीय, परम आदरणीय, परम अनुभवी कहेंगे, लेकिन वो ये मैसेज देते हैं कि हम अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव आए थे तब भी कहा गया नौवीं फेल हैं, और आज तेजस्वी यादव ने खुद को साबित कर दिया है। नौवीं फेल होना, 10वीं फेल होना अलग बात होता है, लेकिन आप जब राष्ट्रीय चैनलों पे जाकर के बड़े बड़े पत्रकारों का मुंह बंद कर देते हैं। निशांत कुमार ने ज्यादा बयानबाजी नहीं की है, लेकिन एक पॉजिटिव इंपैक्ट गया है। चिराग पासवान की दाल वहां नहीं गलने वाली है, और चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं। एक बड़ा पद है, बिहार क्यों आना चाहते हैं। वो आदमी बिहार विधायक बनने तो नहीं आएगा। बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन वो अपने दल से बनाती है, किसी और दल से नहीं। इसको कहते हैं मोरल प्रेशर, नैतिक दबाव होना, कि उनको मजबूरी होगी कि चिराग पासवान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अब एक नीतीश कुमार की वजह से भाजपा सालों से बिहार की सत्ता से दूर है, मुख्यमंत्री उसका नहीं हुआ आज तक। मैं वही तो कह रहा हूँ, चिराग पासवान ने दिखाया ना कि हम आपको नुकसान, जीते ना जीते, हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार का रुतबा राजनीति में क्या हुआ, किसने ये सब किया, सिर्फ चिराग पासवान ने। और चिराग पासवान की छवि देखिए साफ है। तेजस्वी यादव को लेकर कहा जाता है आरजेडी को सबरनुम उनकी स्वीकार्यता नहीं है। चिराग पासवान को एक सीट देनी पड़ी। जीतन राम मांझी वहां बयानबाजी करते रहे, जीतन राम मांझी को नहीं मिला। तो चिराग पासवान मैच्योर पॉलिटिशियंस तो है, उनको पता है कि कब दाव खेलना है, कैसे खेलना है। मतलब जो बीजेपी को हराएगी मुस्लिम वोट उधर करता है। तो इसलिए अब देखिए क्या है नीतीश कुमार की मजबूरी। वो चिराग पासवान को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे। उनको पता है कि तो प्रशांत किशोर पीछे पड़े हुए हैं। बिहार में चुनावी बिगुल जो है वो बच चुकी है। अमूमन सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी हो रही है वो है चिराग पासवान। क्यों उनकी चर्चा हो रही है वो भी हम बताएंगे आपको। क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और लड़ना चाहते हैं तो मंशा क्या है, क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनको वो लगातार हर मंच से ये बात कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रही है। क्यों कह रहे हैं वो ये बात? क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या फिर कुछ और जो है वो मंशा है उनकी? इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं हिमांशु जी। सर, क्या लगता है चिराग पासवान का आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या मंशा है? क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अब देखिए, चिराग पासवान के दिमाग में जो चल रहा हो ये चिराग पासवान को ही पता होगा, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं उस आधार पे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आखिर दिमाग में चल क्या रहा है। सबसे पहले किसी भी इंसान के दिमाग में ये सवाल आएगा कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, एक बड़ा पद है, बिहार क्यों आना चाहते हैं। वो आदमी बिहार विधायक बनने तो नहीं आएगा, या बिहार में कोई मंत्री बनने नहीं आएगा, क्योंकि केंद्र का मंत्री और किसी राज्य का मंत्री प्रोटोकॉल में डिफरेंस होता है, उसके पद ज्यादा बड़ा होते हैं, है ना। तो वो यहाँ मंत्री भी बनने नहीं आएगा, तो फिर वो चाहते क्या हैं? तो फिर कुछ लोग कहेंगे तो क्या वो मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाए? ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है, अगर नहीं बनती है, जिस तरह से परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर क्या कहा है, कहा कि अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, अभी नहीं बता सकते हैं। जबकि पिछली बार क्या हुआ था, बीजेपी ने एक तरह से कह दिया था कि हाँ नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा होंगे। इस बार अमित शाह बार बार, जब मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अमित शाह ने मना कर दिया, एक बार, दो बार, तीन बार अमित शाह ने फिर दोहराया कि इसका फैसला कब होगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे। तो या तो नीतीश कुमार बने, या फिर बीजेपी बड़ा दल है उसके कोई नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान की दाल वहां नहीं गलने वाली है, और चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं। तो फिर आखिर वो आना क्यों चाहते हैं? तो अभी तक इसके बारे में चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे जहां तक लगता है चिराग पासवान डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
अब आपका अगला सवाल होगा कि उप मुख्यमंत्री क्यों? देखिए, तेजस्वी यादव क्या अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं? नहीं बने हैं। लेकिन उनका ग्रोथ इतना ज्यादा क्यों हुआ? आज जब वो जनता के बीच जाते हैं, क्या उनके पास बताने के लिए है ना कि देखिए, नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि हम नौकरियां दे ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि क्या तेजस्वी यादव अपने बाप ने जो घोटाला किया, क्या वहां से पैसा देगा? तेजस्वी ये बात कहते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए हमने कैसे नौकरियां दे दी 5 लाख। जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे तो काफी अच्छा भी काम किया, और वो जनता के भी जाके बताते हैं कि देखिए हमने इतना काम किया, इतनी तेजी से काम किया, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि उस वक्त सब कुछ हमारे हाथ में नहीं था। चिराग पासवान यही चाहते हैं। चिराग पासवान ये चाहते हैं कि वो अच्छी खासी सीट पर चुनाव लड़ें। अब जब वो बिहार का चुनाव लड़ लेंगे तो आप समझिए बीजेपी उनको क्या करेगी कि आपको मंत्री ना देते हैं, बोल पाएगी बीजेपी? अगर वो केंद्रीय मंत्री हैं तो ये इसको कहते हैं मोरल प्रेशर, नैतिक दबाव होना, कि उनको मजबूरी होगी कि चिराग पासवान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी 2 मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। चिराग पासवान कहेंगे कि भैया ठीक है, मुख्यमंत्री जो बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाइए? हमको बनाइए। क्योंकि ये तो सच बात है खुशी जी, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा तो है। रामविलास पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो कसक उनके दिल में आज भी है। वो अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं। हिमांशु जी, एक क्वेश्चन है। जिस तरीके से बीजेपी जो है अचानक से किसी को भी मुख्यमंत्री बना देती है, आप एग्जांपल में दिल्ली का ही ले लीजिए, क्या उस तरीके से, क्योंकि जनता जो है ये कह रही है कि बीजेपी से तो वैसे भी कोई चेहरा बिहार में है नहीं, तो हो सकता है कि चिराग पासवान को बीजेपी सीएम फेस बना दे या फिर लड़ ले चुनाव? क्या आपको ऐसा लगता है? कि मुझे बात बताइए, बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाती है लेकिन वो अपने दल से बनाती है, किसी और दल से नहीं। अब एक नीतीश कुमार की वजह से भाजपा सालों से बिहार की सत्ता से दूर है, मुख्यमंत्री उसका नहीं हुआ आज तक। तो क्या अब वो एक नया नेता पैदा कर देगा नीतीश कुमार? चिराग पासवान एक बार अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या लगता है कि फिर बीजेपी की सरकार बन पाएगी? और चिराग पासवान की छवि देखिए साफ है। तेजस्वी यादव को लेकर कहा जाता है आरजेडी को सवर्ण में उनकी स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या सवर्ण हो, हर जगह उनकी स्वीकार्यता है चिराग पासवान की। तो आपको वाकई में ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को बीजेपी आगे करेगी? क्यों करेगी? प्रेशर पॉलिटिक्स भी करते हैं चिराग पासवान। हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। हाँ। आपको याद होगा झारखंड विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर चिराग पासवान सीट चाहते थे, बीजेपी देने को तैयार नहीं हुई। उस वक्त ही एक मुद्दा आया, आप लोगों को भी, दर्शकों को याद होगा, कोटा वर्सेस कोटा। उस वक्त वो क्या, या बैकलॉग बहालियां की बात आई थी, तो वो केंद्र सरकार से उलट डिसीजन ले रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, और इसका असर जो है वो दिख रहा था। बीजेपी दबाव में थी, बाकायदा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और मैं वहां मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने कहा था कि मैं एनडीए की मदद करना चाहता हूं, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो हम सारी सीटों पे चुनाव अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। तो हमने कहा कि सवाल मेरा ये था उसमें, चिराग पासवान आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को मजबूत करेंगे, लेकिन अगर आप सारी सीटों पे चुनाव में प्रत्याशी को उतारेंगे तो आप बीजेपी को नुकसान करेंगे। क्योंकि वहां पे क्या था ना कि मंच पे एक भी आदिवासी नेता नहीं थे, सामान्य सीटों पे वो अपने प्रत्याशी को उतार रहे थे, और बीजेपी की मजबूती झारखंड में सिर्फ सामान्य सीट पर, आदिवासी पर हेमंत सोरेन का कब्जा है। तो मैंने कहा कि आप सामान्य सीट उतारेंगे तो आप तो बीजेपी का ही वोट काटोगे ना। और उसके बाद हुआ क्या? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि वहां चिराग पासवान को एक सीट देनी पड़ी। जीतन राम मांझी वहां बयानबाजी करते रहे, जीतन राम मांझी को नहीं मिला। तो चिराग पासवान मैच्योर पॉलिटिशियंस तो है, उनको पता है कि कब दाव खेलना है, कैसे खेलना है। उनकी जो जुबान है वो काफी कंट्रोल में है, वो बोलेंगे बहुत। नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं, मांझी जी ने क्या कहा, हाल में बयान दिया ना कि वो अनुभवीहीन है, क्या कहा, वो तुम्हारे गार्जियन हैं, ऑब्वियसली उनको हमसे ज्यादा अनुभव है। तो चिराग पासवान ये है कि वो बोलना जान गए, वो स्टैंड लेना जान गए और प्रेशर पॉलिटिक्स करना जान गए। अब विधानसभा चुनाव आया है, अब देखिए अरुण भारती से क्या कहलवा। अरुण भारती उनकी जीजा है, आपको पता होगा, जम्मू से सांसद हैं। चिराग पासवान खुद नहीं कह रहे, उनकी जीजा क्या कह रहे हैं, जो जातीय जनगणना हुआ वो बहुजन समाज के साथ धोखा है। जबकि नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब एकक मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, जिससे एनडीए में कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है। और ये चिराग पासवान इसलिए कर रहे हैं, पहली बात कि उनको अधिकतर सीटें मिले। पिछली बार क्यों बैक हुए आपको पता होगा, पिछली बार 2020 में इसलिए कि बात नहीं बन पाई, नीतीश कुमार जो है वो तैयार नहीं थे सीट देने के लिए। वो चिराग पासवान ने दिखाया कि हम रिस्क ले सकते हैं, हमको सड़क पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हम फिर से सड़क पर जा सकते हैं। कुछ तो नुकसान पहुंचा ना चिराग पासवान, अगर वो लड़े तो। चिराग पासवान को नुकसान पहुंचा? नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, चिराग पासवान ने दिखाया ना कि हम आपको नुकसान, जीते ना जीते, हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार का रुतबा राजनीति में क्या हुआ, किसने ये सब किया? सिर्फ चिराग पासवान ने।
आज नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ये कह पा रहे हैं कि नहीं अभी हम चेहरा नहीं बना रहे हैं, नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका फैसला बाद में होगा। ये हिम्मत बीजेपी को किसने दी? चिराग पासवान ने दी, क्योंकि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि 43 सीट मात्र जीत पाए थे, है ना। फिर नीतीश कुमार ने कह दिया कि नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर बीजेपी ने उनको बनाया, लेकिन बार बार बीजेपी एहसान जता रही थी। इससे नीतीश कुमार नाराज हुए और यही हश्र हुआ कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे। हालांकि फिर बाद में साथ में चले आए। तो इसलिए अब देखिए क्या है नीतीश कुमार की मजबूरी, वो चिराग पासवान को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे। उनको पता है कि तो प्रशांत किशोर पीछे पड़े हुए हैं, फिर से चिराग अलग हुए तो फिर नुकसान जेडीयू को होगा। लेकिन फिर उतनी सीट भी नहीं देना चाहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, कि चिराग पासवान फिर कोई खेल कर पाए। फिर वो बोले कि अब हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए, या फिर अगर उनको मान लीजिए उनको अगर 40 सीट वो मांग रहे हैं, अगर वो 30 सीट जीत जाते हैं, तो आपको लगता है अगर नीतीश कुमार 43 सीट में ये कह सकते हैं कि जिधर जाएंगे मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग भी ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास 30 सीट है भाई, तो हम जिसके पास जाएंगे उसको समर्थन दे देंगे। तो बीजेपी हो या जेडीयू हो, वो ज्यादा सीट देना नहीं चाहेगी, और चिराग पासवान की ये कोशिश है कि हमको ज्यादा सीट लेना है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने जो खुद से पूछा कि वो चाहते क्या है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। और चिराग पासवान कितनी तेज तर्रार नेता ये समझिए इस बात से। एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा का फैसला कब होगा? चुनाव के बाद। लेकिन चिराग पासवान ने क्या कहा? चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान ने ये बात कही है। आप समझिए कि बीजेपी कह रही है कि बाद में सोचेंगे, चिराग पहले कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है। वो नीतीश कुमार को सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। कटते दिख रहे हैं वो तो नहीं, कटते भी नहीं दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार में वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की। अच्छा, समर्थन करें नीतीश कुमार, क्योंकि वो जानते हैं कि ये संभव ही नहीं है। चिराग पासवान ने जानते हैं अगर नीतीश कुमार नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? बीजेपी का नेता बनेगा। और इसका एक एंगल और समझिएगा, पूछिए फिर मुझे, अगर मैं गलत रहूं तो मुझे क्रॉस करिएगा। चिराग पासवान क्यों चाहेंगे कि बीजेपी से कोई सीएम फेस बन जाए? कभी नहीं चाहेंगे। तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे। क्यों पता है? क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार रहे हैं। अगर कोई युवा बन गया, चाहे तेजस्वी यादव बने, अब स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव जब बनेंगे तो वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, उनको प्रूफ करना होगा अपने आप को। क्योंकि अब की राजनीति बहुत टफ हो गई है। एक से एक युवा नेता है। प्रशांत किशोर अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं, कन्हैया कुमार को लेकर परसेप्शन है कि अच्छा नेता है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, और युवा नेता आ रहे हैं, मुकेश सहनी है। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो खूब काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, ताकि वो जनता को ये मैसेज दे पाए। क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो 1990 का दौर नहीं रहा है। आप जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो जनता के बीच मैसेज जाता है। इसे चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि एक बार अगर बन गए और उस तरीके से काम कर दिया तो फिर उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए चिराग पासवान तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री तो बन ही सकते हैं ना। और अगर चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आगे की राह उनकी आसान हो जाएगी? अगले विधानसभा चुनाव में जब भी होगा तो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है, एक बैरियर तो क्रॉस कर जाएंगे ना। चिराग पासवान यही चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उनकी पार्टी की रणनीति यही है। अन्यथा ये नॉर्मल सी बात है, किसी को भी समझ में आएगा। कोई केंद्र के मंत्री का पद क्यों छोड़ना चाहेगा? विधायक बनने आएगा नहीं, मंत्री बनेगा नहीं, तो बनना क्या चाहता है? मुख्यमंत्री बनेगा नहीं तो बचा क्या? शायद इस बात को जनता जो है वो समझ रही होगी अब। हाँ, क्योंकि तो अभी तक तो चर्चा ये थी कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भाई जब वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, और मुझे ये बताइए कि बीजेपी क्यों बनाएगी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री? इस वक्त कुशवाहा की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा। इस एक लेयर में और आगे ले जाता हूं, आप फिर क्रॉस करिएगा। आप देखिए क्या ना कि कुर्मी जाति, बिहार में जातिवाद से आप अछूते नहीं रह सकते हैं। नहीं रह सकते हैं, चलिए ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी जाति कहां जाएगी, या कुशवाहा, लव कुश। भाई कुशवाहा जो समाज है वो अब विरोध करना शुरू किया है कि भाई कुर्मी समाज का नेता ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा, कुशवाहा समाज का क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि फिर कुर्मी कहां जाएंगे। अरे भाई साहब, जेडीयू के अंदर जो लोग हैं वो कभी भी दावेदारी नहीं छोड़ेंगे। निशांत कुमार को राजनीति में लाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि अगर निशांत कुमार नहीं आएंगे तो फिर जेडीयू का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के बाद कौन? निशांत कुमार भी ये भी सवाल उठ रहा है ना कि क्या संभाल पाएंगे, क्योंकि राजनीति में उनकी जो है एक्सपीरियंस उनका बहुत ही कम है। अब देखिए क्या है कि निशांत कुमार में एक चीज तो अच्छाई है, वो अनुभवी नहीं है, तेज प्रताप जैसे बड़बोली नहीं है।
वो एग्रेसिव नहीं है, वो बहुत शांत हैं, कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। बयानबाजी कितना करना होता है, अगर आप में लिसनिंग स्किल है तो आपके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताएंगे आपको इतना ही बोलना है, इतना से ज्यादा नहीं बोलना है। निशांत कुमार ने ज्यादा बयानबाजी नहीं की है, लेकिन एक पॉजिटिव इंपैक्ट गया है। पहले परसेप्शन क्या था कि अरे उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो बयानबाजी उन्होंने की है हालिया 4-5, जैसे कहा कि जो है लालू जी हमारे आदरणीय हैं, फिर ये कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए, एक तरह से बयान दिया था, हालांकि फिर वो बैक हो गए। तो उनमें समझदारी तो है, और कोई भी आता है राजनीति सीख जाता है। जब तेजस्वी यादव आए थे तब भी कहा गया नौवीं फेल हैं, और आज तेजस्वी यादव ने खुद को साबित कर दिया है। नौवीं फेल होना, 10वीं फेल होना अलग बात होता है, लेकिन आप जब राष्ट्रीय चैनलों पे जाकर के बड़े बड़े पत्रकारों का मुंह बंद कर देते हैं आइडिया के आधार पे, आप उनके तर्कों को काट नहीं पाते हैं, तो आप उन्हें मूर्ख नहीं कह सकते हैं। तो उन्होंने राजनीति सीखी है, तेजस्वी ने खुद को साबित किया है। निशांत भी आएंगे, सीख जाएंगे। अगर उनको महत्वाकांक्षा जागता है कि हमें संभालना है पार्टी, और अभी जेडीयू की मजबूरी है। आप बताइए, अगर नीतीश कुमार, ये हर कोई जानता है कि मानसिक स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा नहीं है, खराब नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि आप मानहानि का केस कर दीजिए, हम कह रहे हैं आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इससे बड़ा मानहानि कुछ नहीं हो सकता है। क्यों जेडीयू के लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आप समझ रही हैं? ये तो बहुत बड़ा मानहानि हो गया ना। मतलब सही में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसलिए निशांत कुमार को लाने की तैयारी है। तो हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था कि बीजेपी क्यों नहीं बनाएगी, तो कुर्मी वोट बैंक तो फिर जेडीयू के पास रह जाएगा, बचा कुशवाहा। अब लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने क्या किया, कुशवाहा वोट बैंक को तोड़ा ना, जिस वजह से एनडीए को नुकसान हुआ। तो इसलिए सम्राट चौधरी को आगे करना बीजेपी की क्या है, मजबूरी है। और चिराग पासवान इस बात को जानते हैं, वो जान रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो सम्राट चौधरी बनेंगे, मैं थोड़ा ही बनूंगा, लेकिन कम से कम एक लेयर तो आगे बढ़ जाऊं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर बिहार आएंगे तभी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो बस वो एक जो कदम है आगे की सोच रहे हैं। चिराग पासवान इज वेरी मैच्योर पॉलिटिशियंस। आप उनके इंटरव्यूज को देखिए, एक भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहते हैं, वो वही बात कहते हैं जिससे प्रेशर बने। वो आदरणीय, परम आदरणीय, परम अनुभवी कहेंगे, लेकिन वो ये मैसेज देते हैं कि हम अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं। और कोई सवाल तो इस बार क्या लगता है, क्या जो वो सोच रहे हैं, जो उनकी रणनीति है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है? देखिए, बीजेपी तो नहीं चाहेगी, जेडीयू नहीं चाहेगी। आप ऊपर की बात छोड़ दीजिए, सम्राट चौधरी कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि अगर मान लीजिए सम्राट चौधरी बन जाते हैं सीएम, चिराग पासवान डिप्टी सीएम, तो कोई भी नेता नहीं चाहता है कि करिश्माई व्यक्तित्व है ना, वो भी उस फाइट में ही रहे, क्योंकि चिराग पासवान आएंगे तो ओवरशैडो कर सकते हैं सम्राट जी को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर चिराग पासवान डिप्टी सीएम है तो फिर वो ज्यादा चर्चा में रहेंगे, जो भी डिसीजंस होगा चिराग पासवान उसको अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के ऊपर दबाव भी बनाएंगे अगर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं ना। जैसे देखिए क्या है, बीजेपी की राजनीति क्या हिंदुत्व की राजनीति है, लेकिन चिराग पासवान सेकुलर राजनीति करते हैं, मिला के चलते हैं, है ना। तो फिर बीजेपी अपने तरीके से खुल के खेल नहीं पाएगी। जैसे नीतीश कुमार जो भी 15-20 साल का शासन रहा है, कभी भी बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति यहाँ चल नहीं पाई है। नीतीश कुमार ने अपने शर्त पे राजनीति की है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक हमेशा किसके साथ रहा, नीतीश कुमार के साथ लगभग रहा है, लालू के साथ भी रहा, नीतीश के साथ भी रहा है। लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंक छिटक क्यों रहा है? उनको पता है नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है, डिसीजंस वो नहीं ले रहे हैं, चल किसकी रही है, भाजपा की रही है। एक एंगल और जोड़ देता हूं, इस बार जो भी मुस्लिम वोट मिलता था जेडीयू को, इस बार नहीं मिलने जा रहा है। मुस्लिम वोट क्यों करता था? नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन अब पता है कि नीतीश कुमार की चलती नहीं है, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उस कदर नहीं है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक किधर शिफ्ट होगा, या तो महागठबंधन की तरफ या फिर AIM की तरफ। तो जैसे कि आप बोले कि मुस्लिम वोट जो है इस बार जेडीयू से छिटकती हुई दिख रही है, तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है इस बार जेडीयू को। ये तो सच्चाई वाली बात है, और इसके पीछे रीजन को समझिएगा। हम कुछ भी हवाई बात कह देंगे तो वो सही नहीं होगा। मैं जो सोचता हूं उसके पीछे तर्क है, वो सिंपल है। मुस्लिम किसको वोट करती है? किसी पार्टी को नहीं करती है। अब आप बोलिएगा ये कैसा किसी पार्टी को नहीं करती है? हाँ, उसको करती है जो बीजेपी को हराता है। जैसे यहाँ पे आरजेडी को वोट करती है, उत्तर प्रदेश में जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी को करती है। दिल्ली चले जाइए, जबकि कांग्रेस को वोट करती आई है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस को वोट नहीं करती है, वो वोट किसको करती है? अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जो बीजेपी को हरा पाए। नीतीश कुमार को वोट क्यों करती थी बिहार में मुस्लिम? क्योंकि उसको पता था कि बीजेपी का चलने नहीं देंगे, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है ना। नहीं, ये आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। फिर तो सवाल खड़ा होता है कि क्या मुस्लिम बीजेपी का समर्थन नहीं करती है? नहीं करते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है क्या? अब एकाध कोई परसेप्शन गढ़ने के लिए पार्टी में शामिल करा लीजिए,
ये तो सच बात है ना कि मुस्लिम समर्थन नहीं करती है बीजेपी का, क्योंकि उनके हिंदुत्व की राजनीति है ना। और ये सच बात है कि बीजेपी के नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ कई तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, उनकी पूरी राजनीति हिंदुत्व की है, सीधी सी बात है। तो मुस्लिम तो नहीं चाहते हैं बीजेपी, ये तो अकाट्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं ये ऐड कर रहा था कि नीतीश कुमार को वोट क्यों करती थी बीजेपी के साथ रहते हुए, क्योंकि उनको यकीन था कि नीतीश कुमार किसी की चलने नहीं देते हैं। नीतीश कुमार का वो प्रभाव रहा है। आपको लगता है कई ऐसे मंत्री हैं ना, जब नीतीश कुमार अपने होशोवास में थे, मुख्यमंत्री आवास में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी, किन्हीं का मुंह नहीं खुलता था नीतीश कुमार के सामने, वो डिसीजन अपने अनुसार लेते थे, गृह मंत्रालय उनके पास था। लेकिन अब नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, ये बिहार का मुसलमान तो देख रहा है कि अब अगर हम नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करते हैं, वो समर्थन तो एनडीए को करेंगे। और जिसे अमित शाह बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला कब होगा, चुनाव के नतीजों के बाद, तो उनको लगेगा कि हम जेडीयू को वोट करेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएगा बीजेपी का। तो आपको लगता है कि वो जेडीयू को वोट करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर इस बार अलग क्या हुआ है, आरजेडी को पूरा फायदा नहीं मिलने जा रहा है। क्यों? एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव आपने देखा क्या हुआ, ओवैसी के कारण ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अगर सीमांचल वाले इलाके में वो प्रभाव नहीं कर पाते तो वो मुस्लिम वोट बैंक अगर शिफ्ट होता ना, तो तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने के और करीब पहुंच जाते, बहुत करीब पहुंच जाते, है ना। दूसरी बात, प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, बड़ी संख्या में मुसलमान उनसे जुड़ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम धर्म जाति की बात ही नहीं करेंगे, तो भी मुसलमानों को सहभागिता दे रहे हैं, तो मुसलमान वोट बटेगा जरूर। अब किसको कितना फायदा होगा वो बात की बात है। एक बात तो एकदम सच है कि जेडीयू को मुसलमान जिस मात्रा में वोट करती थी, जिस संख्या में वोट करती थी, वो नहीं करने जा रही। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या चिराग पासवान सच में डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है 2025 में चुनाव होने हैं, क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन पाएंगे या नहीं, उनका जो मंशा है वो पूरा होते दिख रहा है या नहीं, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।